हेलो सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से हम करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ लेके आते हैं, आप लोग जरूर देखते हैं, ठीक है। और इस करंट अफेयर, ऐसा करंट अफेयर लेके आते हैं जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप अभी जो आपका क्वेश्चन आ रहा है करंट अफेयर से हर एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। तो इसीलिए आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए, ठीक है, जो कि उसको भी लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 8 अप्रैल का करंट अफेयर। देखते हैं, चलिए क्या है पहला क्वेश्चन। क्या है 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एक तो पहले दिवस से हम रोज पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसलिए दिवस से क्वेश्चन आता है। इसीलिए 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस भी 8 अप्रैल को मनाया जाता है। एक चीज हिस्ट्री से याद रखिएगा, जो 8 अप्रैल 1857 को जो हम लोग का क्रांतिकारी मंगल पांडे थे, मंगल पांडे, उनका फांसी दिया गया था आज ही के दिन। याद रखिएगा, इसी दिन मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। याद रखिएगा 8 अप्रैल के दिन, 8 अप्रैल 1857 को। उसके बाद दूसरा, पहली बार वोट डालने वाले को हलवा देने जैसी अनोखा पहल किस राज्य चुनाव आयोग ने शुरू किया? मतलब कि जो पहले बार वोट देगा उसको हलवा खिलाया जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो ये भी अब स्टार्ट हो गया है। कहाँ पे? लोवाने, केरल के चुनाव आयोग ने स्टार्ट किया, ठीक है। केरल का कहीं आपको पता होगा राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। उसके सीएम कौन है अभी? पिनराई विजयन। याद राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अलेकल। याद रखिएगा, तो राजेंद्र जी वहाँ का क्या है? ये राज्यपाल है, याद रखिएगा। तीसरा, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आईपीएल में 200 विकेट लेगा कौन लिया है? भुवनेश्वर कुमार। कहाँ से खेलते हैं? आरसीबी के से खेलते हैं। आप लोगों को बताए थे इससे जो सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है बताइए? सुनील नारायण। जो कहाँ का खिलाड़ी था? वेस्ट इंडीज़ का। सबसे ज़्यादा रन आईपीएल में बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए थे? सबसे जल्दी कौन बना है? विराट कोहली, वो जो आरसीबी का है, 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी। उसके बाद में चौथा, देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है? कहाँ पे मिला है? अयोध्या में मिला है। याद रखिएगा, ये पांडुलिपि जो मिला है कहाँ पे मिला? अयोध्या। ये 400 पन्ने का है, याद रखिएगा। उसके बाद में लखनऊ वहाँ का क्या है? कैपिटल है, याद रखिए। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, याद रखिएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर बना है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? भारत बना है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपीआई पेमेंट में मेरा भारत सबसे नंबर 1 पे है। भारत में अभी रामसर साइट कितना है? 98 है, याद रखिएगा। उसमें नया कौन सा जोड़ा गया है? उदयपुर, गोकुल। ये कहाँ का है? बिहार का, याद रखिए। 3, उदयपुर, गोकुल, ये कहाँ का है? बिहार का। कोपरा कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। सिलीसेट कहाँ का है? राजस्थान का, याद रखिएगा। उसके बाद पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? यूपी का है, याद रखिएगा। उसके बाद छरी झांट कहाँ का है? छरी झांट कहाँ का है? गुजरात का है, याद रखिएगा। उसके बाद में किसने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7000 से अधिक ऐप को, वेबसाइट को बंद कर दिया? कौन बंद कर दिया पता है आपको? नेपाल सरकार ने कर दिया है। क्यों? सट्टेबाजी से। देखिए नेपाल सरकार जो अभी आया है ना, वो लोग क्या किया है, मतलब तरह अच्छा फैसला सब ले रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा फैसला लेने का मतलब होगा जो भी चीज़ हो रहा है ना उसको लगता है गलत है, वो बैन कर दे रहा है। जैसे अभी देखिए बोला क्या, जो पढ़ाई लिखाई में राजनीति नहीं आना चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। उसने क्या किया, 1 से 5 तक के बच्चे लोग को कोई परीक्षा ही नहीं लेगा, वैसे ही जो उसको पास करके उसके बाद उसका वैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिए हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन? नेपाल का कौन है अभी नया प्राइम मिनिस्टर? कौन है? बैलेन शाह, याद रखे। बैलेन शाह कहाँ का बने हैं? ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? नेपाल का। राजधानी काठमांडू। राष्ट्रपति का है रामचंद्र, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 7वां नंबर, किसने हाई कोर्ट
ने एआई इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की। एआई इस्तेमाल हो रहा है ना आजकल, देखिए पढ़ाई लिखाई में एआई की तरह ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो लोग हाईकोर्ट ने एक सख्त नीति अपना लिया, जो मतलब हर चीज़ एआई के तरीका से ही नहीं होगा, कुछ अपना तरीका से भी होगा। ठीक है, तो कौन सा? गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में 8वां, किस राज्य ने लगभग 1 सदी के बाद काले हिरणों को वापसी हुई है? कहाँ पे हुआ काले हिरणों को वापसी? कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है? रायपुर। याद रखिए, काले हिरणों का जो वापसी करवाया है बहुत ये करके कठिनाइयों से, कौन? छत्तीसगढ़ के सरकार। याद रखिएगा। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? रमेन डेका। याद रख, रमेन डेका वहाँ का राज्यपाल है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ के। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को पूरा करने के लिए किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया? मतलब वो गांव ऐसा होगा, महाराष्ट्र में ऐसा गांव होना चाहिए, मतलब आरोग्य, मतलब कोई बीमार नहीं होना चाहिए, सब ठीक ठाक होना चाहिए। समझ में? ये कौन स्टार्ट किया? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। और गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। याद रखिएगा। उसके बाद में किस राज्य की सिपाही जला पंचायत को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड दिया गया है? किसको दिया गया है? बताइए तो। त्रिपुरा को। याद रखिए, त्रिपुरा को। त्रिपुरा का राजधानी क्या है? अगरतला। सीएम कौन है? मानिक शाह। गवर्नर वहाँ का कौन है? गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी। याद रखिएगा, ये त्रिपुरा से। तो ये जो आपको जितना भी हम पढ़ाए हैं, आपको जो ये 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप पढ़िएगा, कॉपी में नोट डाउन करिए, रोज के रोज लिखिए। इससे क्या हो जाएगा? आपको प्रैक्टिस बनेगा। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा? आपको आगे वाला आने वाला एग्जाम में आपको सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारा इससे क्वेश्चन आपको फंसेगा। तो ठीक है, तो आजकल करंट अफेयर का दुनिया आ चुका है। ठीक है, जीके के बाद करंट अफेयर का दुनिया, इसीलिए हम रोज आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू सबको।